सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे मोबाइल फोटोग्राफी के कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिन्हें आप यूज़ करके अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। एज सबके पास में महंगा इक्विपमेंट DSLR नहीं होता है, पर सबके पास एक स्मार्टफोन ज़रूर है। पर फोटोग्राफी में मैटर जो करता है वो गियर नहीं, आपका परसेप्शन करता है। तो कभी भी ये सोच के फोटोग्राफी रोकना नहीं चाहिए कि आपके पास कोई महंगे इक्विपमेंट नहीं है, एक स्मार्टफोन सफिशियंट होता है। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप इजीली कैप्चर कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज जो पहली चीज़ आती है वो है बुके। बुके इमेजेस बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है देखने में, क्योंकि इसमें जो लाइट सोर्स होता है वो बहुत बुकिश दिखता है। और अगर उसके सामने हमारा कोई एलिमेंट होता है, कोई सब्जेक्ट होता है, तो पीछे उसके बैकग्राउंड में जो बुके आती है वो भी बहुत फैसिनेटिंग होती है। तो अब बात करते हैं कि आप इसको कैप्चर कैसे कर सकते हैं। तो आपको यूज़ करना है मैनुअल मोड, तो इसके लिए आप लाइट रूम यूज़ कर सकते हैं या मूवमेंट कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ देन आफ्टर आपको अपनी ISO को मिनिमम एज पॉसिबल, एज मैंने रखी है 100। शटर स्पीड यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है जो कंफर्टेबल हो। देन सबसे इम्पॉर्टेंट आती है कि आप इसको मैनेज कैसे करेंगे। उसके लिए आपको यूज़ करना है फोकस। अब फोकस को यहाँ पे आपको करना है चेंज, जिससे जो इमेजेस प्रोड्यूस होंगी वहाँ पे लाइट सोर्स में अब यहाँ पे बुके आना स्टार्ट हो गया है। तो हम फोकस को डीफोकस करते रहेंगे जब तक हमें एक अच्छी बुके नहीं मिलेगी। जो दूसरी क्रिएटिव चीज़ है आप वो कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से टाइम लैप्सेस को कैप्चर करना। एज जो टाइम लैप्सेस होती हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आती हैं, क्योंकि जो वीडियोस आती हैं वो बहुत ही फैसिनेटिंग होती हैं। तो आप बात कर दें कि हम इसको कैप्चर कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ कर सकते हैं FB5 कैमरा ऐप का, या फिर हम इनबिल्ट टाइम लैप्स मोड को यूज़ कर सकते हैं जो हमारे कैमरा में प्रेजेंट होता है। ऑलमोस्ट अब तो हर स्मार्टफोन में ये फीचर आ रहा है। तो अब बात करते हैं कि टाइम लैप्स क्रिएट कैसे होता है। तो टाइम लैप्स जो क्रिएट होता है उसमें एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपका जो कैमरा है वो बहुत मल्टीपल फोटोज़ कैप्चर करता है और बाद में उसको एक साथ कंपाइल करके एक वीडियो फॉर्म कर देता है। तो जिससे जो वीडियो निकल के आती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखती है। आप यूज़ कर सकते हैं कैमरा FB5 का यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके फ़ोन में इनबिल्ट टाइम लैप्स मोड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंटरवेलोमीटर ऐप का यूज़ करके अपने जो फ़ोन का नॉर्मल कैमरा है आप उससे भी टाइम लैप्सेस कैप्चर कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ अपने स्मार्टफोन कैमरा से कर सकते हैं वो है एक मोशन को फ्रीज करना। एज हम अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी मोशन को फ्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग फास्टर शटर स्पीड। तो अब बात करते हैं कि आप इसको कैप्चर कैसे कर सकते हैं। एज जो शटर स्पीड फास्टर है इसकी वजह से आपकी कैमरा इमेज सेंसर में जो लाइट एंटर होती है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। तो जो इमेज प्रोड्यूस होती है वो डार्कर होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल फोटोज। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए आप अपनी ISO को नॉर्मल 200 to 400 बूस्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर एक अच्छी लाइट सोर्स यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब फास्टर शटर स्पीड से मेरा मतलब यहाँ पे होता है कि आप यूज़ करें 1/250th ऑफ अ सेकेंड, 1/500 और 1/1000 और 4000 ऑफ अ सेकेंड। एज जो चौथी चीज़ हम अपने स्मार्टफोन कैमरा से कर सकते हैं वो है लॉन्ग एक्सपोजर इमेजेस। एज जो हमारी लॉन्ग एक्सपोजर इमेजेस होती हैं इनको कैप्चर करने के लिए हमारी शटर को हमें काफ़ी टाइम तक ओपन रखना पड़ता है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जिससे जो हमारे सेंसर पे लाइट आती है वो थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए आती है। तो जिससे हमारी इमेज में जो क्वालिटी होती है वो मेंटेन हो जाती है। एज हमें किसी मोशन को फ्रीज करना होता है तो हम फास्टर शटर स्पीड का यूज़ करते हैं, बट हमें लॉन्ग एक्सपोजर इमेजेस के लिए स्लोअर शटर स्पीड का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे 1/15th ऑफ अ सेकेंड, 1/10 और समहाउ 1 सेकेंड या 5 सेकेंड का। तो अब बात आती है कि हम लॉन्ग एक्सपोजर का यूज़ कहाँ करते हैं। तो लॉन्ग एक्सपोजर का यूज़ हम करते हैं लाइट रेल्स बनाने के लिए, स्टार ट्रेल्स कैप्चर करने के लिए, एस्ट्रो फोटोग्राफी करने के लिए, या समहाउ हम कह सकते हैं लाइट पेंट जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। और इसके साथ में इसका यूज़ हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में कर रहे हैं, लाइट पेंटिंग का, जिससे जो हमारी फोटोज़ पोर्ट्रेट की निकल के आ रही हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होती हैं। एज जो लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी है इसको हम यूज़ कर सकते हैं लो लाइट फोटोग्राफी में, जिससे जो हमारी इमेज में नॉइस प्रोड्यूस होती है नाइट के टाइम पे वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो नॉर्मली हमें क्या करना है, हमें अपने स्मार्टफोन में जो हमारी शटर है उसको स्लो डाउन कर देना है, और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमें अपने कैमरा को स्टेबल रखना है। तो आप अगर हैंड हेल्ड स्टेबल रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैंडेटरी है कि आप यूज़ करें एक ट्राइपॉड। एज आपने देखी होगी जो वाटरफॉल की इमेजेस आती हैं या रिवर की इमेजेस होती हैं जो
फ्लोटिंग और बहुत ही स्मूथ दिखती हैं वो हम कैप्चर करते हैं लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी में ही। एज जो हमारी शटर होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक खुली होती है, जिससे जो इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं वाटरफॉल की या रिवर की वो बहुत ही स्मूथ दिखती हैं। जो पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉम्पोजिशन। एज बिना कॉम्पोजिशन के हमारी जो इमेजेस आएंगी वो बहुत ही फ्लैट आएंगी और जो इमेजेस प्रोड्यूस होंगी वो इंटरेस्टिंग नहीं ही होंगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम इमेजेस को कैप्चर करते टाइम जो कुछ लॉज हैं या कुछ रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करके इमेजेस कैप्चर करें, तो हमारी जो इमेजेस आएंगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग होंगी। एज मैंने एक इन डेप्थ वीडियो बनाई हुई है कॉम्पोजिशन के ऊपर, जो लिंक यहाँ पे ऊपर पॉपअप हो रही होगी, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद में। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको एक एडिशनल टिप ज़रूर दूंगा, जो है जब भी आप शूट कर रहे हैं तो ट्राई करें लो एंगल शॉट लेने के लिए, तो आपकी जो इमेजेस प्रोड्यूस होंगी वो बहुत ही ब्यूटीफुल आएंगी। तो ट्राई करें कि अपने सब्जेक्ट को पहले एक्सप्लोर करें, डिफरेंट एंगल ट्राई करें और पॉसिबल हो तो लो एंगल शॉट या रिफ्लेक्शन शॉट्स ज़रूर लें, क्योंकि वो बहुत ही क्रिएटिव दिखती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।